हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्विन फ्लेम जर्नी, इस जर्नी में ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, ट्रिगर भी है, पेशेंस भी है, ट्विस्ट भी है, हंसी भी है, आंसू भी है और अंत तो सबसे अच्छा है दोस्तों। और कहते हैं ना कि जर्नी में अंत भला तो सब भला। तो इस जर्नी में लड़ाई झगड़ा कहाँ है? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें दोनों पार्टनर के बीच भयंकर लड़ाई झगड़े होते हैं और अपनी अपनी एनर्जी को लेकर ही होते हैं। ठीक है, दोनों अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं। तो वो कौन सा स्टेज है दोस्तों? तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी डिफरेंट स्टेज से गुजरती है और डिफरेंट स्टेज में गुजरते हुए भी जब वो एक स्टेज में पहुंचती है, उस स्टेज में भी अलग अलग स्टेजेज होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को जब अचीव कर लेती है दोस्तों, तो फिर वो धीरे धीरे गंभीर होने लग जाती है और अपनी जो एनर्जी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक होने लग जाती है। और पहले इस जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी कि डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रिगर से वो लड़ाई झगड़े करने लग जाती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी दोस्तों। लेकिन जब वो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में पहुंच जाती है तो उनकी सोल धीरे धीरे अवेकन होना शुरू होती है। तो उस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग तो नहीं हुई होती है, लेकिन उनकी सोल जो है वो अवेकनिंग के प्रोसेस में आगे की तरफ जाने लग जाती है और इनका सपोर्ट दिया जाता है डिवाइन के द्वारा और एनर्जी उनको प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। ऐसे में उनको सोलमेट भी दिए जाते हैं और डिवाइन फेमिनाइन के पावर को बढ़ा दिया जाता है। 3D में डिवाइन मस्कुलाइन पावरफुल हैं और अपने पूरे पावर में है, लेकिन अब डिवाइन फेमिनाइन भी पावर में आ रही हैं दोस्तों। ऐसे में क्या हो रहा है कि डिवाइन मस्कुलाइन भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन भी प्रैक्टिकल हो रही हैं। डिवाइन मस्कुलाइन पहले से 3D में ज़्यादा इंडल्ज है और अब डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अपने पावर को समझ गई हैं और अब वो समझने लगी हैं अपनी एनर्जी को और धीरे धीरे पावरफुल वो होती जा रही हैं। ऐसे में दोनों ही माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं दोस्तों, और जब दोनों ही माइंड से ऑपरेट करते हैं तब दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है और फाइटिंग दोनों अपने अपने पावर्स को लेके करते हैं। ठीक है, डिवाइन मस्कुलाइन का इंटेंशन अलग है, डिवाइन फेमिनाइन का इंटेंशन अलग है, लेकिन दोनों ही माइंड से यहाँ चलते हैं। डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से अवेकन नहीं होती है और उनको लगता है कि डिवाइन मस्कुलाइन के कारण ही उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हुई है और उनके वजह से ही ये मेरी ज़िंदगी का ये हाल हो गया है और उनके दुख के सारे जिम्मेवारी वो डिवाइन मस्कुलाइन पे डाल देती हैं। और माना कि उनके अंदर थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस हुई है, उनकी सोल जगनी शुरू हुई है और वो मानने लग जाती है इस डिवाइन जर्नी को, और वो ये भी मानने लग जाती है दोस्तों कि डिवाइन मस्कुलाइन उनके काउंटर पार्ट है। ऐसी भी बात नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन इतनी ज़्यादा अनअवेकन है कि वो ये बातें वो सोचती है कि ये कोई और है, उससे मैं फ़ाइट कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उस वक्त डिवाइन फेमिनाइन पेन में भी होती हैं, जो भी सफ़र का पेन उनके पास होता है वो उनके सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और वो अब उनको ऐसा फील होता है कि ठीक है, माना कि डिवाइन मस्कुलाइन मेरे काउंटर पार्ट हैं, फिर भी मैं इन चीज़ों को बिल्कुल अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे जो भी मेरे सामने आएगा। कारण ये है दोस्तों कि उस वक्त जो सफ़र है, जो जर्नी है, उसका स्ट्रेस पूरी तरीके से डिवाइन फेमिनाइन झेल नहीं पाती है और वो चाहती है कि जो भी हो, भले ही डिवाइन मस्कुलाइन के काउंटर पार्ट हो, पर वो उनसे लड़ाई करेंगी। ठीक है, तो अपने स्ट्रेस को थोड़ा रिलीज करने के लिए भी वो डिवाइन मस्कुलाइन से लड़ पड़ती हैं। सब जानते हुए, सोचते हुए, समझते हुए भी वो इस चीज़ को बिल्कुल संभाल नहीं पाती है दोस्तों कि
उनसे नहीं लड़ा जाए, तो छोटे से ट्रिगर में ही दोनों की फाइटिंग शुरू हो जाती है। अब डिवाइन मस्कुलाइन का मैं बताती हूँ कि वो क्यों फाइट करते हैं। देखिए, वो फाइट करना नहीं चाहते, वो ट्रिगर करते हैं, वो डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं और चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन अभी रुके नहीं, जर्नी में अभी उन्हें और आगे जाना है, ठीक है। तो वो ट्रिगर करते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आती कि अब जर्नी को कैसे मैं संभालूं। अब तक तो डिवाइन फेमिनाइन को संभालना बिल्कुल आसान था। वो लड़ाई झगड़े नहीं करती थी, आंसू बहाती थी, थोड़ी बहुत दो चार बातें होती थी, और ये होता था कि डिवाइन फेमिनाइन उनसे बातें करना बंद कर देती थी, ये सब होती थी। पर ये ऐसा नहीं होता था कि डिवाइन फेमिनाइन पूरे पावर में उनकी फोर्स के साथ उनसे लड़ने झगड़ने को बिल्कुल रेडी हो जाए, इस तरीके से वो नहीं करती थी, ठीक है। तो अब डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम हो जाता है, और वो सोचते हैं कि कैसे डिवाइन फेमिनाइन को मतलब काबू में लाया जाए, और उनको कैसे जर्नी में आगे की तरफ मूव करने के लिए उनको मतलब कहा जाए कि अब जर्नी और बची हुई है, उनको भी कंप्लीट करना है। तो ये चीज़ें डिवाइन मस्कुलाइन के लिए चैलेंजिंग हो जाती है, और फिर सब कुछ समझते हुए डिवाइन मस्कुलाइन फिर भी थोड़े बहुत झुक जाते हैं डिवाइन फेमिनाइन के आगे, लेकिन उनको अभी डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर करना होता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जब तक हर्मिट की एनर्जी तक नहीं चली जाती है दोस्तों, तब तक डिवाइन मस्कुलाइन उनको ट्रिगर देते हैं, ठीक है। तो इस जर्नी में जब डिवाइन फेमिनाइन हर्मिट की एनर्जी तक पहुंच जाती है, और उससे वक्त या उसके बाद ही डिवाइन फेमिनाइन की लड़ाई झगड़े मतलब उनसे कम हो जाती है, क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन हर्मिट की एनर्जी में पहुंच जाती है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है, और बहुत ज़्यादा उनकी सोल ये चीज़ों को रियलाइज़ करने लग जाती है कि नहीं, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में फिर दोनों सोल की आपस में लड़ाइयाँ कम हो जाती है, और जब डिवाइन फेमिनाइन की सोल डिवाइन में मर्ज हो जाती है, तो ये झगड़े बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। और उस वक्त एंजल्स उन्हें 9 नंबर दिखा रहे होते हैं, क्योंकि 9 नंबर हर्मिट की एनर्जी का नंबर है, तो हर्मिट कार्ड का नंबर है 9 नंबर। तो ये जो है ना जर्नी एंड का उन्हें संकेत दिया जाता है, और 6-9 नंबर भी उन्हें दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब उस वक्त ना कहा जाए एक तरीके से, तो दोनों सोल्स आपस में फाइट भी कर रहे होते हैं और एनर्जी को बैलेंस भी कर रहे होते हैं दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती, फाइटिंग भी और एनर्जी बैलेंसिंग भी चल रही होती, ठीक है। तो 6-9 नंबर और 9-9 नंबर उनको ज़्यादा शो किए जाते हैं एंजल्स की तरफ से, ठीक है। तो कहा जाए तो दोनों की एनर्जी उस वक्त एक्सचेंज भी हो रही होती है। पहले फाइटिंग से स्टार्ट होती है, फिर बैलेंसिंग होती है, फिर एक्सचेंज हो जाती है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट स्टेज में भी अलग अलग स्टेजेज होते हैं। तो जब ये हर्मिट की एनर्जी आ जाती है, उसके बाद भी एनर्जी अलग अलग स्टेज से गुजरती है, और उसके बाद एनर्जी बैलेंस हो जाती है और दोस्तों, और फेमिनाइन जो है वो उनकी सोल डिवाइन में मर्ज हो जाती है।